ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस वर्ष 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जा रहा है। इस बार दिन मंगलवार 30 नवंबर 2021 को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी व्रत बहुत महत्व रखता है। उत्पन्ना एकादशी प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी या 11 तिथि को मनाई जाती है। वैसे भी हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह बहुत पुण्यदायी माना गया है। इस माह में खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, शिव, श्री विष्णु, दत्तात्रेय भगवान आदि का पूजन किया जाता है और यह अति फलदायी माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने वालों को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होने की भी मान्यता है। इस दिन सात्विक आहार लेने और तामसिक भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ मंगलवार 30 नवंबर दोपहर 2 बजे से शुरू होकर बुधवार 1 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:55 पर एकादशी समाप्त होगी। पारण का सबसे शुभ टाइम बुधवार यानी 1 दिसंबर को प्रातःकाल 7:40 से 9 बजे तक रहेगा। अन्य कैलेंडर पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 30 नवंबर को सुबह 4:13 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2021 को 2:13 तक रहेगी। अंततः उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन मंगलवार 30 नवंबर 2021 को होगा और व्रत का पारण 1 दिसंबर को प्रातःकाल 7:34 के बाद किया जाएगा। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करके व्रत का संकल्प ले। इस दिन व्रत अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाए। भोग लगाते समय तुलसी जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के श्री विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन विष्णु मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से
हम सबकी रक्षा करे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अंततः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन करने वाले उपाय और शुभ मंत्र के बारे में। इस दिन वट वृक्ष के पेड़ में जल अर्पित करें। भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें। उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। सरसों के तेल का दान गरीबों को दे। माँ लक्ष्मी के चरणों में 108 गुलाब पुष्प अर्पित करें। अधिक से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन कराएं। इस दिन आप इन शुभ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण। ओम नारायणाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इसके अलावा श्री कृष्ण और शिव मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। धन्यवाद।